हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैश बुक के बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं बेटे। हम दो क्वेश्चन करेंगे बेटे डबल कॉलम कैश बुक के। एक क्वेश्चन हम करेंगे सिंपल पैटी कैश बुक का और एक क्वेश्चन हम करेंगे एनालिटिकल पैटी कैश बुक का। अगर आप इन चार क्वेश्चनों को कर लेते हो तो आप बहुत हद तक अपने एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कैश बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो बिना देरी करे हुए बेटे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इनटू टू कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ मिस सुनीता। मिस सुनीता का हमें बनाना है बेटे कैश बुक। एक चीज ध्यान रखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को बेटे पढ़ना है और उसके बाद हमें इसे आगे करना है। तो देखो क्या कहता है बेटे, यहां पर 2018 दे रखा है, जनवरी 1 की बात कर रहा है आपको। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड मतलब आपके हाथ में भाई कैश कितना है, इसे हम कहते हैं बैलेंस बीडी। फिर 1 जनवरी को बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है बेटे, आपने बैंक से कितना पैसा एक्सेस निकाल रखा है। ये लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का नेचर बच्चों क्रेडिट होता है। और क्रेडिट नेचर का जो आपका बैलेंस बीडी स्टार्ट होता है वो क्रेडिट से स्टार्ट होता है, अभी करेंगे प्रैक्टिकली। फिर 4 जनवरी को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में सामान बेचा है, कैश आ जाएगा। 4 जनवरी 5 कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी हो जाएगी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है सर? मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसी एंट्री जिसके डेबिट और क्रेडिट दोनों में ही कैश और बैंक, वाइस वर्सा। डेबिट में कैश है, क्रेडिट में बैंक है, या फिर डेबिट में बैंक है, क्रेडिट में कैश है। यानी सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर कैश और बैंक दोनों ही अकाउंट क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व। इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। जनवरी 6 को परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, मीना से आपने सामान खरीदा है बेटे और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। तो इस क्रेडिट ट्रांजैक्शन को आपने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना, ये आपका जाएगा परचेज बुक में। जनवरी 7 को चेक इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट, आपने चेक इशू कर दिया मीना को फुल सेटलमेंट में, तो इसकी ट्रांजैक्शन बेटे होगी, बैंक कम हो जाएगा। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, जनवरी 8 को भाई आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, इसका मतलब क्या हो गया बेटे, ये ड्राइंग हो गई आपकी। जनवरी 12 को सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव फ्रॉम हिम, आपने क्या करा, चेक रिसीव किया। अब एक चीज ध्यान रखना बेटे, जनवरी 12 को आपको चेक रिसीव हो रहा है किससे, अजय से। लेकिन क्या ये अजय का चेक आपने जनवरी 12 को डिपॉजिट कर दिया? अगर यहां पर लिखा होता कि भाई जनवरी 12 को हमने डिपॉजिट कर दिया तो हम सेटिस्फाइड होते और खुशी खुशी इसको हम जनवरी 12 को बैंक में डाल देते। लेकिन अभी केवल आपने चेक रिसीव किया बेटे, बैंक को सपना थोड़ी आ रहा है कि आपको चेक रिसीव हो चुका है कि वो आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे, ऑब्वियसली नॉट। तो यहां पर जो एंट्री होगी बेटे वो चेक इन हैंड से होगी। क्लियर हो गई बात? आपने चेक रिसीव कर लिया और बैंक में डिपॉजिट कर दिया, आपने चेक रिसीव कर लिया और बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इन दैट सिचुएशन आप क्या करोगे, बैंक को इंक्रीज कर दोगे। लेकिन केवल आपने चेक रिसीव किया, 12 तारीख को रिसीव किया और मान लो सपोज 18 तारीख को आप जमा कर रहे हो, तो बैंक बढ़ेगा कितनी तारीख को, 18 तारीख को, 18 ऑफ मार्च को। आगे देखो जनवरी 17 चेक रिसीव फ्रॉम अजय डिपॉजिट इनटू बैंक, बहुत बढ़िया। यानी ये जो अजय का चेक आपने 12 तारीख को रिसीव किया था, ये डिपॉजिट कब किया बच्चों आपने, 17 तारीख को। तो ये जो जनवरी 12 वाली है ये एंट्री आपकी होगी जर्नल प्रॉपर में। आगे देखो जनवरी 22 को कह रहा है जनवरी 20 को बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज किया है बेटे, यानी आपका बैंक बैलेंस कम हो गया। जनवरी 22 को इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करे हैं तो भी कम हो जाएगा। जनवरी 23 को रिसीव कैश फ्रॉम रमेश, रमेश से कैश रिसीव हो गया। और जनवरी 28 को पेड सुनीता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक, सुनीता हमारी प्रोपराइटर है और सुनीता का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे किया है तो बेटे ये कहलाएगा आपका क्या बच्चों, ड्राइंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, ड्राइंग, ध्यान रखना, ठीक है। और जनवरी 30 को डिपॉजिट इनटू बैंक एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5000 कैश इन बिजनेस, बहुत ही अमेजिंग एंट्री और ये एग्जाम में आने के लिए पूरा भाई चांसेस रहता है। जनवरी 30 को कह रहा है भाई जितना भी कैश का बैलेंस है ना वो सारा बैंक में जमा करा दिया, यानी कॉन्ट्रा एंट्री कर दिया, लेकिन 5000 कैश में आपने छोड़ देना है। तो ये जो 5000 है ये आपके कैश का क्या बच्चों, बैलेंस कैरी डाउन निकाल के दे दिया, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो बिना देरी करे बेटे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो भाई हमने यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मेट बना रखा है बेटे, और ये फॉर्मेट हम कह देते हैं बेटे, ये देखो कैश बुक हो गई हमारी, डबल कॉलम कैश बुक हो गई है। सबसे पहले देखो ये आपका बेटे डेबिट साइड हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड। कैश बुक जो है
ये बच्चों आपकी प्रिंसिपल बुक भी और सब्सिडरी बुक भी है, अर्थात ये आपका लेजर भी है और जर्नल भी है, ध्यान रखना। अंडरस्टैंड और नॉट? इसीलिए यहाँ पर डेबिट क्रेडिट आपका बनेगा। ये हमने ले लिया बेटे डेट, ये डेबिट का डेट हो गया, डेबिट साइड का ये पर्टिकुलर हो गया, डेबिट साइड का बेटे लेजर फोलियो हो गया, डेबिट साइड का कैश कॉलम हो गया और डेबिट साइड का बैंक कॉलम। उसके बाद आपका भाई क्रेडिट साइड का डेट आ गया बच्चों, फिर देन पर्टिकुलर आ गया, फिर आपका बेटे लेजर फोलियो आ गया, ये आपका कैश कॉलम आ गया और ये क्रेडिट साइड का आपका बैंक कॉलम हो गया। क्लियर है? आई होप कि आपको यहां तक चीजें समझ आ गई होंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर 2018 दिया हुआ है, मैंने बेटे 2018 डेबिट में भी लिख दिया और मैंने 2018 बच्चों क्रेडिट में भी लिख दिया। यहाँ पर आपको मार्च 1 दी हुई है बेटे, और ये आपका हो गया टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैश का बैलेंस ब्रॉड डाउन आपको दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है आपको? 70,000। मैंने कैश कॉलम में बेटे 70,000 लिख दिया, और यहां पर 1 मार्च को, मार्च 1 को यहां लिख दिया बाई बैंक ओवर ड्राफ्ट। देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बच्चों? लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है बच्चों? क्रेडिट होता है। इसलिए क्या होगा बेटे? क्रेडिट साइड में आ जाएगा आपका कितना बेटे? 50,000 का ओवरड्राफ्ट है। ठीक हो गई बात? ये नहीं हो गई बेटे? और उसके बाद देखो आपको क्या दिया हुआ है? जनवरी 4 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितना? 50,000। तो आप जब सामान बेचोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटे? कैश आ जाएगा। ध्यान से देखो, जब भी बेटे आप कैश बुक बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है बेटे, एक आपकी डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड है। कैश बुक के अंदर हम कैश और बैंक कॉलम बना रहे हैं। कैश और बैंक दोनों ही बेटे असेट्स हैं। असेट का नेचर होता है डेबिट। बढ़ाने के लिए डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और घटाने के लिए क्रेडिट साइड। इंक्रीज के लिए डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा और डिक्रीज के लिए क्रेडिट साइड, क्योंकि कैश और बैंक दोनों असेट हैं। असेट का नेचर डेबिट होता है। डेबिट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट और डेबिट को डिक्रीज करने के लिए बेटे क्रेडिट। ठीक है, तो चेक करेंगे बेटे यहां पर क्या कह रहा है भाई? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में सामान बेचा है। तो बेटे आप मुझे बताओ, तारीख 4 तारीख है, 4 जनवरी, कैश आपका बढ़ जाएगा। मैंने यहां पर मार्च 4 कर दिया है बेटे। कैश तो बढ़ेगा लेकिन किसके नाम से? टू सेल्स अकाउंट के नाम से। कैश में आपका अमाउंट आ गया 50,000 रुपीज, हमने लिख दिया बच्चों 50,000 रुपीज पर। देन आप चेक करेंगे 5 जनवरी को कैश डिपॉजिट इनटू बैंक है बेटे कितना? 80,000। 5 जनवरी को कैश डिपॉजिट है, तो मैंने यहां पर तारीख लिख दी, 1 मिनट, सॉरी जैन है बेटे ये, हमने मार्च ले लिया यहां पर। जैन 1, जैन 4 पर भी हो जाएगा जैन 1। ठीक है, तो जनवरी 5 को बेटे क्या हो रहा है? आपने कैश डिपॉजिट करा है कहां पर बेटे? बैंक में। तो ऑब्वियसली कैश आपका डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि कैश डिपॉजिट करा है, और बैंक इंक्रीज हो जाएगा। बैंक में हमने लिख दिया यहां पर, देखो ध्यान से, टू कैश अकाउंट, और इसमें आ जाएगा बेटे जो आपका लेजर फोलियो है, इसमें हम लिख देंगे सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। और आपका बेटे बैंक बढ़ गया है, कितने से बढ़ गया है बेटे? 80,000 से बढ़ गया है। लेकिन सेम डेट को, जनवरी 5 को, आपका क्या हो जाएगा? कैश डिक्रीज हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कैश डिक्रीज हो जाएगा। किसके नाम से? बाई बैंक अकाउंट के नाम, बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट के नाम से। इसमें भी कॉन्ट्रा एंट्री और कैश में आपने लिख दिया 80,000। अगर इसको और आसान तरीके से समझना है तो बेटे देखो, सीधा जर्नल एंट्री पास कर लो आप रफ वर्क में, और समझो आपने क्या करा होगा बेटे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से बेटे? 80,000, 80,000। तो देखो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है बेटे? डेबिट हो रहा है, यानी डेबिट को बोलते हैं बाई। बैंक अकाउंट यहां पर देख लो बेटे, बैंक कॉलम है, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में बैंक के 80,000 आ गया। किसके नाम से? टू कैश अकाउंट। मैंने लिख दिया टू कैश अकाउंट बैंक में 80,000।
वहीं ध्यान से समझेंगे कैश क्या हो रहा है बेटे, क्रेडिट हो रहा है 80,000 से। तो ये रहा क्रेडिट साइड, कैश को हमने 80,000 से क्रेडिट कर दिया और किसके नाम से बेटे, बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री बेटे आप ये समझ लो 1000% आपके एग्जाम में आएगी आएगी कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है बेटे। आगे देखो जनवरी 6 को क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम मीना। तो बेटे ये जो एंट्री है आपकी ये जर्नल प्रॉपर में हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मीना एंट्री हो जाएगी ये। जनवरी 8 को कह रहा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 5000। जनवरी 8 को भाई पैसा निकाल लिया है आपने बैंक से, ठीक है। तो हमने यहां लिख दिया जनवरी बेटे 8 बाई ड्रॉइंग, पर्सनल यूज के लिए निकाला है बाई ड्रॉइंग। और अमाउंट हो गया बच्चों हमारा कितना, 5000 रुपीज, ठीक है। बैंक आपका हमने कम कर दिया 5000 रुपीज से। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे जनवरी 8 के बाद भाई क्या हो गया, जनवरी 12 की एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव फ्रॉम हिम। और उससे हमने बेटे चेक रिसीव किया 25,000 का। तो ये जो बेटे एंट्री है जनवरी 12 की, ये जर्नल प्रॉपर में जाएगी चेक इन हैंड के नाम से, चेक इन हैंड के नाम से। मैं स्पेस है तो मैं एंट्री करके भी दिखा देता हूं, मैं नीचे एंट्री कर देता हूं बेटे। देखो यहां पर जैन 12 को आप एंट्री करोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, जो हमारा पर्सन था वो था अजय, टू अजय बेटे, टू अजय। कोई दिक्कत है भाई, टू अजय कितने की भाई ट्रांजेक्शन हो गई है हमारी, 25,000 की हो गई। हमने लिख दिया यहाँ पर 25,000 और यहाँ लिख दिया 25,000। गॉट इट और नॉट। ये जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी, जर्नल प्रॉपर यानी जो प्रॉपर जर्नल एंट्री है जिसके अंदर डेबिट और टू आता है, जैसे यहां पर चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय। गॉट इट और नॉट। लेकिन अगर हम आगे देखेंगे 17 जनवरी को चेक रिसीव फ्रॉम अजय डिपॉजिट इनटू बैंक, बहुत बढ़िया भाई, 17 जनवरी को आपने जमा कर दिया चेक, कहां पर बेटे, बैंक के अंदर। तो बैंक आपका 25,000 से बढ़ जाएगा, कितनी तारीख को, लेकिन जनवरी 17 को। और किसके नाम से, टू चेक इन हैंड अकाउंट के नाम से आपका बैंक में बच्चों 25,000 रुपए बढ़ गया। हैव यू अंडरस्टैंड और नॉट। रिसीव 12 तारीख को हुआ था अजय से, उस 12 तारीख को चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय करोगे। लेकिन जब 25 तारीख को 17 तारीख को जब आप जमा कराओगे बैंक में, तो आप एंट्री करोगे बच्चों टू चेक इन हैंड के नाम से और बैंक आपका बढ़ जाएगा 25,000। आगे देखेंगे एंट्री जनवरी 20 को बैंक ने चार्ज किया बेटे 500 रुपए आपसे, तो बैंक बैलेंस आपका क्या हो जाएगा बेटे, कम हो जाएगा जनवरी 20 को। तो देखो यहां पर आपने जनवरी 20 कर दिया बाई बैंक चार्जेस, बैंक में आपने 500 रुपए बेटे कम कर दिए। उसके बाद आप देखेंगे जनवरी 20 के बाद जनवरी 22 इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक, 22 जनवरी को 2,500 रुपए से आपने यहां पर जनवरी 22 कर दी बेटे बाई इंटरेस्ट 2,500 रुपीज से आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे बेटे जनवरी 23 रिसीव कैश फ्रॉम रमेश, रमेश से बेटे कैश रिसीव हो रहा है, कितना रिसीव हो रहा है बेटे 28,000 आपका रिसीव हो रहा है, ठीक है बेटे। बीच में एक ट्रांजेक्शन मिस हो चुकी है बेटे, बीच में एक ट्रांजेक्शन मिस हो चुकी है जनवरी 7 वाली, ये ट्रांजेक्शन मिस हो गई है। देखो परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, ये तो जर्नल प्रॉपर में आ गया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मीना। चेक इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट, हमने चेक इशू कर दिया 28,800 रुपए से बेटे, कब किया ये हमने, जनवरी 7 को। तो ये एंट्री बेटे मिस हो गई है, इस एंट्री को मैं इस एंट्री को बेटे, ठीक है भाई यहां हो जाएगी ये, हाँ। तो ये देखो जनवरी 7 को आपने क्या कर दिया बेटे, बाई मीना, मीना को डेबिट कर दिया और आपका बैंक जो है वो 28,800 से बेटे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपने चेक दे दिया है। किसको दे दिया चेक बेटे, ये मीना को दे दिया। गॉट इट और नॉट बेटे, हाँ जी। अब आ जाओ वापस से बेटे, जो हमारी ट्रांजेक्शन थी, रिसीव किया है आपने, कैश किया है किससे बेटे, रमेश से 28,000 रुपीज, 28,000 रुपीज कैश आपका क्या हो जाएगा बेटे, बढ़ जाएगा।
28,000 रुपीज कैश बढ़ जाएगा आपका। और डेट है बेटे आपकी 23 जनवरी 23। और ये टू रमेश के नाम से आ जाएगा बेटे 28,000। आगे देखेंगे बेटे यहां पर जनवरी 28 पेड सुनीताज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। भाई चेक, ये ड्राइंग हो गई बेटे। और कितना पे कर रहे हैं बेटे? 15,000 पे कर रहे हैं। 28 जनवरी को पे कर रहे हैं। तो यहां पर आपने लिख दिया जनवरी 28 बाई ड्राइंग और 15,000 रुपीज आपने बच्चों पे कर दिया। 15,000 रुपीज पे कर दिया आपने ड्राइंग के नाम से। कहा? बैंक से। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई बेटे? 15,000। जनवरी 30 की एंट्री बहुत ही बढ़िया है बेटे। कह रहा डिपॉजिट इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 कैश इन बिजनेस। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना इसको। देखो अब इस ट्रांजेक्शन को एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा बेटे एक फेवरेबल ट्रांजेक्शन है, जरूर आती है एग्जाम में, अच्छे लेवल की ट्रांजेक्शन है। तो देखो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? जनवरी 31। ठीक है, एंट्री ऊपर यहां करूंगा और यहां क्या दिया हुआ है आपको? बाई बैलेंस सीडी कैरी डाउन। कैश का बैलेंस सीडी दिया हुआ है बेटे 5,000 रुपीज। लिखा हुआ है कि भाई बैलेंस जो है ना कैश में आपने छोड़ना कितना? डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा कर दो। द एंटायर बैलेंस, सारा पैसा आफ्टर रिटेनिंग बचा लो, यानी बैलेंस बचा लो 5,000 कैश इन द बिजनेस। सिर्फ 5,000 कैश बचाना है बिजनेस में। तो देखो मैंने बैलेंस सीडी 31 जनवरी को 5,000 बचा लिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम? 70,000 और 50,000 बेटे आपका हो जाएगा 1,20,000, 1,48,000। ये आपका आ गया बच्चों 1,48,000, 1,48,000। ठीक है बच्चों, और 1,48,000 में से 80,000 अगर बेटे मैंने माइनस कर दिया तो ये बच गया आपका कितना? 68,000 बच गया। और 68 में 5,000 और माइनस कर दिया तो ये आपका बच गया बच्चों 63,000। यानी जो जनवरी 30 को एंट्री हुई है, जनवरी 30 को बैंक में जो जमा कराया है कैश कितने से कम होगा? बैंक अकाउंट कम होगा बच्चों, सॉरी बैंक के नाम से कैश अकाउंट आपका कम होगा 63,000 रुपीज। ठीक है, एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं टोटल करके बेटे। 70,000 प्लस 50,000 और प्लस 28,000, टोटल हो गया 148। माइनस कर देंगे बेटे 80,000 और माइनस कर देंगे बेटे 5,000। 63,000 आपका क्या हो गया? ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। और अगर आपका कैश कम हुआ है तो ऑब्वियसली बेटे बैंक क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। बैंक में मैंने डाल दिया 63,000 और यहां पर मैंने जनवरी 30 किसके नाम से? टू कैश अकाउंट के नाम से कॉन्ट्रा एंट्री यहां डाल दिया। अब देख लेंगे, इसको भी टोटल कर लेंगे बच्चों। 80,000 प्लस 25,000 प्लस आपका 63,000, टोटल हो गया 1,68,000, 1,68,000। यहां पर भी आ जाएगा आपका, यही साइड बड़ी आ रही है 1,68,000। ठीक है बच्चों, इसमें से अगर हम माइनस करेंगे 50,000, माइनस करेंगे 28,800, माइनस करेंगे 5,000, माइनस करेंगे 500, माइनस करेंगे 2,500 और माइनस करेंगे 15,000। ये आ जाएगा आपका 66,200। ये बैलेंस सीडी आ गया आपका बेटे किसका? कैश का। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रॉपर क्वेश्चन हमने किस तरीके से बेटे किया है। अंडरस्टैंड? चलो भाई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं टू कॉलम कैश बुक का। देखो क्या कह रहा है? प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, जून 1 को कैश इन हैंड दिया हुआ, कैश एट बैंक दिया हुआ आपको। ठीक है, जून 10 को क्या दिया हुआ? डिस्काउंट अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 1% थ्रू बैंक। डिस्काउंट अ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है बेटे? देखो बिल ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट होता है, ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है। भाई आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, यानी आपने उधार सामान किसी को बेचा है। अब उस व्यक्ति ने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया है कि भाई इस पर्टिकुलर डेट पे आपको पैसा मैं दे दूंगा, लेकिन अर्जेंटली आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेकर जाएंगे अपने बैंक के पास
और बैंक आपको उसके बदले कुछ डिस्काउंट चार्जेस काट के पैसा दे देगा। यहां पर वो कुछ डिस्काउंट चार्जेस 1% है, ठीक है। तो 5000 का 1% आपका 50 रुपीज हो जाएगा बेटे, उसे माइनस कर दोगे तो 4950 आपको रिसीव हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले, ठीक है जी। आगे देखते हैं बेटे, जून 15 को कैश सेल है, कैश आ गया आपके पास। जून 18 पेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी बेटे, ये क्या हो जाएगी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। पेड रेंट, रेंट पे करोगे तो आपका कैश कम हो जाएगा। जून 25 को बैंक चार्जेस हैं, बैंक ने आपसे चार्जेस चार्ज किए हैं। जून 30 को विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, और जून 30 को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विनय। तो ये आपकी कहां जाएगी बेटे, ये आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जर्नल प्रॉपर में जाएगी। कहां जाएगी बच्चों, जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। तो फटाफट बिना देरी करे हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो जल्दी, यहां पर हमने लिख लिया बेटे कैश बुक, ऑब्वियसली हम यहां लिख लेंगे 2 कॉलम, लेफ्ट साइड आपकी डेबिट साइड होती है और राइट साइड आपकी क्या होती है बच्चों, क्रेडिट साइड। तो यहां पर हमने डेबिट का डेट, पर्टिकुलर, ये लेजर फोलियो हो गया, ये कैश का कॉलम हो गया बच्चों, ये आपका बैंक का कॉलम हो गया, ये आपका क्या आ गया, डेट का कॉलम, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गया आपका लेजर फोलियो, ये हो गया आपका कैश, और ये हो गया आपका बैंक, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको ईयर दिया हुआ है, ईयर नहीं दिया हुआ, मैं यहां लिख लेता हूं जून 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का 2800 और बैंक का 7000 आपको दिया हुआ है। ये 2800 कैश का हो गया और 7000 आपका बैंक। अगर ओवरड्राफ्ट होता मेरे प्यारे बच्चों, तो ओवरड्राफ्ट को हम रिकॉर्ड करते कहां पर, क्रेडिट साइड में। आगे देखते हैं यहां पर क्या दिया हुआ, डिस्काउंट किया आपने जून 10 को बिल्स ऑफ एक्सचेंज थ्रू बैंक, तो बैंक से आपको भाई कितना 4950 मिल गया है। और कितनी तारीख को, जून 12 को, 10 को, उन 10 को आपने क्या लिख दिया, टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल के बदले पैसा मिला होगा आपको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल, और आपको बैंक में 4950। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो 5000 का 5000 का 1%, 1/100, ये कितना आ जाएगा 50, यानी बैंक ने 50 रुपीज बैंक चार्जेस काटा और बाकी पैसा आपको दे दिया, तो 4950 आपको दे दिया है। आगे देखो बच्चों क्या कह रहा है, 15 को कैश सेल, तो कैश बेटे आपका बढ़ जाएगा कितने से, 6000 से, और 15 जून हो गया, टू सेल्स अकाउंट के नाम से। आगे देखेंगे पेड इनटू दी बैंक 3000, 18 जून को आपने बैंक में डाल दिया, तो जून 18 को आपने बैंक में डाल दिया पैसा, और कितना पैसा डाल दिया बच्चों, आपने 3000 रुपीज डाल दिया है। तो देखो बैंक को मैंने 3000 रुपीज से बढ़ा दिया, किसके नाम से, टू कैश अकाउंट, और ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। और मैंने यहां पर कैश को बेटे घटा दिया, क्रेडिट कर दिया 3000 से, कॉन्ट्रा एंट्री किसके नाम से, बाई बैंक अकाउंट के नाम से, और ये हो गई आपकी जून 18, ठीक है। आगे देखो यहां पर जून 20 को पे किया है आपने रेंट 700 रुपए, तो भाई कैश आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। 20 को रेंट पे किया है आपने बाई रेंट, कैश आपका कम हो गया बेटे 800 रुपए से। आगे देखो 700 रुपए से,
700 रुपये से। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों, बैंक ने चार्ज किए हैं चार्जेस, 25 तारीख को बैंक ने चार्ज किए हैं चार्जेस, तो बैंक आपका 100 रुपीज से कम हो गया, और ये हो गया बेटे बाई बैंक चार्जेस, बाई बैंक चार्जेस। डेट हो गई है आपकी 25 तारीख 5। आगे देखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, June 30 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग हो गई 1500 रुपए की, और कहाँ से निकाला है, बैंक कम हो जाएगा, 30 तारीख को कम हो जाएगा, तो 30 तारीख June 30 बाई ड्रॉइंग, बाई ड्रॉइंग, बैंक कम हो जाएगा आपका 1500 रुपए से। और June 30 की कह रहा है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम विनय, तो बेटा ये आपकी क्या हो गई एंट्री, ये जर्नल प्रॉपर में, ये परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये आपकी एंट्री कहाँ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, परचेज। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसे हम टोटल कर लेंगे, 2800 और 6000, ये हो गया बेटे 8800 हो गया आपका। अगर हम बात करें तो बेटे ये 7000 है, और 3000 10,000 14,900 बेटे 50, ये टोटल बैलेंस। 8800 हमने यहाँ भी डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट करते हैं, और 14,950 हमने यहाँ। ठीक है, अगर अब इसमें मैं क्या करूंगा बेटे, June 30 को पाई बैलेंस कैरी डाउन B/F यानी बैलेंसिंग फिगर, 8800 में से 8800 में से यदि मैं 3700 माइनस कर दूंगा तो 5100 आ जाए, और अगर 14,950 में से बेटे मैं माइनस कर दूंगा कितना, 1600, तो ये मेरा आ जाएगा 13,350, 13,350। ये आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर। अब जो हम करेंगे बेटे आगे, अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं एक क्वेश्चन ले आया हूं, और ये क्वेश्चन है बेटे पैटी कैश बुक का। ठीक है, अब पैटी कैश बुक दो तरीके से करते हैं, एक होती है सिंपल पैटी कैश बुक, और एक होती है आपकी एनालिटिकल पैटी कैश बुक। और पैटी कैश बुक में भी बेटे इम्प्रेसेड सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक में करवाऊंगा आप लोगों को। क्या होता है इम्प्रेसेड सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इसमें क्या होता है, जो आपका मंथ होता है, ये जो भी पीरियड होता है फिक्स पीरियड, उसके बिगिनिंग में जो चीफ कैशियर होता है, मेन कैशियर होता है, वो एक फिक्स अमाउंट खर्चों के लिए, पूरे पीरियड के खर्चे के लिए एक जूनियर कैशियर को दे देता है। इसे कहते हैं इम्प्रेसेट मनी। और वो पैसा जब आपके जूनियर कैशियर के पास आ गया, उस पैसे में वो पूरे मंथ या जो पूरा फिक्स पीरियड है उसमें वो खर्च करता है, और एंड में सारी डिटेल्स वो मेन कैशियर को बताता है, सारे बिल्स मेन कैशियर को देता है, और वहां पर हम बैलेंस करते हैं, हिसाब किताब होता है, और जितनी खर्चा उसने किया है सेम उतना ही अमाउंट वापस से आप जो मेन कैशियर होता है वो जूनियर कैशियर को दे देता है। अंडरस्टैंड, इसे कहते हैं रीइंबर्समेंट मनी, जो वापस पैसा देते हैं उसे रीइंबर्समेंट मनी कहते हैं। तो देखेंगे बेटे यहां पर क्वेश्चन क्या है आपके पास, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर पैटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। और जो पैटी कैश बुक होता है बेटे, क्या होता है, देखो पैटी कैश बुक के लिए कि जो आपका मेन कैशियर होता है, ठीक है, वो इतनी सारी ट्रांजैक्शन होती है, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, अगर वो छोटी ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो छोटे अमाउंट की है, छोटे नेचर की हैं, उनके ऊपर भी अगर इतना एनर्जी और इतना एफर्ट लगाएगा तो प्रॉपर तरीके से वो बेटे चीजों को मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए पैटी कैश बुक का एक कॉन्सेप्ट आता है, इसमें हम जूनियर कैशियर को हायर करते हैं और उससे वो सारे काम कराते हैं। मेन कैशियर बड़ी ट्रांजैक्शन को देखेगा, और एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होता है, वो जितनी भी छोटी ट्रांजैक्शन होती है वो जूनियर कैशियर से टैली कर लेता है। ठीक है, तो पैटी कैश बुक में बेसिकली छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अप्रैल मंथ 2025 का है बेटे, आपको डेट दे रखी है पर्टिकुलर और अमाउंट दे रखा है। ठीक है, 2025 अप्रैल की बात है, अप्रैल को ड्रू फॉर पैटी कैश, ड्रू यानी निकाला है भाई पैटी कैश बुक के लिए, तो ऑब्वियसली अगर कहां से निकाला होगा, बैंक से निकाला होगा। और अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की बात कर लूं तो आपका बेटे क्या हो गया होगा, देखो कैश पैटी कैश, पैटी कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट,
टू बैंक, है ना। तो टू बैंक के नाम से पेटी कैश में आ जाएगा बेटे, किसके नाम से आ जाएगा, टू बैंक। पहले पढ़ लेते हैं। फिर अप्रैल 3 पेड फॉर कुरियर, कुरियर के लिए पे किया है। फिर 5 अप्रैल को पेड फॉर टेलीफोन बिल, फिर पे किया है। देखो रिसीव सिर्फ एक बार करेंगे, यहां पहली तारीख को रिसीव करेंगे और कंप्लीट जो पीरियड आगे का सब में पे करेंगे। तो पे कर दिया, यहां पर पे कर दिया टेलीफोन बिल के लिए, पे कर दिया कार्टेज के लिए, पे कर दिया कुरियर के लिए, अगेन पे कर दिया सन्ड्रीज के लिए, छोटे मोटे जो एक्सपेंस होते हैं बेटे मिसलेनियस एक्सपेंस बोल लो। और 27 अप्रैल को पे कर दिया आपने स्टेशनरी के लिए। आगे देखो कहता है इफ द इम्प्रेसेड अमाउंट इज रुपीज 5000, यानी इम्प्रेसेड अमाउंट 5000 है, शो व्हाट अमाउंट द पेटी कैशियर वुड बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ इन दी बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ में कितना पैसा पे करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ये जो खर्चा हो गया ना, खर्चा, ये जो टोटल एक्सपेंस है, इतना ही पैसा वापस से, देखो 5000 आपने निकाला है और टोटल करना भी नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में 5000 है। तो भाई 5000 में से कम क्या हुआ, यही ये वाला अमाउंट कम हुआ है। और जो अमाउंट कम हुआ है वही अमाउंट आप, यानी जो बेसिकली एक महीने में एक्सपेंस किया है वही अमाउंट वापस से आप क्या कर देंगे बेटे, दे देंगे। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं फटाफट। देखो बेटे यहां पर फॉर्मेट कैसा होगा पेटी कैश बुक का, ऐसा देखो। सबसे पहले यहां पर डेबिट क्रेडिट का कोई सिस्टम नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर अमाउंट रिसीव, सबसे लेफ्ट कॉलम में आपका अमाउंट रिसीव होगा और सबसे एक्सट्रीम राइट में आपका अमाउंट पेड होगा। डेट का केवल एक कॉलम बनेगा बीचों बीच। ठीक है, अमाउंट रिसीव लेजर फोलियो, लेजर फोलियो अमाउंट रिसीव के साथ भी बनेगा और अमाउंट पे के साथ भी बनेगा। अमाउंट पे कैश बुक फोलियो हो गया, डेट हो गई, यहां पर पर्टिकुलर हो गया, लेजर फोलियो हो गया, वाउचर नंबर और अमाउंट पेड, ये आपका भाई फॉर्मेट है। तो जैसा कि आपको पता है भाई आपके पास 2025 अप्रैल का हमने बनाना है और 1 अप्रैल को 5000 रुपए। तो देखो यहां पर हमने लिख लिया 2025 और ये डेट आ गई बच्चों 1 अप्रैल। ठीक है, अब 1 अप्रैल पर्टिकुलर में देखेंगे भाई, पर्टिकुलर में आप लिखेंगे टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। भाई टू बैंक अकाउंट के नाम से आपको अमाउंट रिसीव हो चुका है। कितना अमाउंट रिसीव हो चुका है बच्चों, 5000। क्लियर हो गई बात। फिर आगे देखो 3 अप्रैल को पे किया जा रहा है कुरियर के लिए 300 रुपीज। ठीक है बेटे, कुरियर के लिए आप 3 अप्रैल को पे कर रहे हो, तो हमने यहां पर लिख दिया बेटे 3 अप्रैल पाई कुरियर। अमाउंट पे में आ गया बच्चों 300। बहुत बढ़िया भाई, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद 5 अप्रैल को टेलीफोन बिल पे किया है, तो आपने यहां पर लिख दिया 5 अप्रैल पाई टेलीफोन बिल और आपका अमाउंट हो गया बच्चों 400। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कार्टेज पे कर रहे हैं 8 अप्रैल को 140, कार्टेज पे कर रहे हैं 8 अप्रैल को, तो 8 अप्रैल पाई कार्टेज किराया भाड़ा। ठीक है, ये अमाउंट हो गया 140 रुपीज का हो गया। देन आप देखेंगे उसके बाद अगेन 9 अप्रैल को कुरियर पे कर रहे हैं बेटे, कुरियर का एक्सपेंस पे कर रहे हैं, कितना है 200। 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल को तो हमने लिख लिया 9 अप्रैल अगेन बाई कुरियर, ये कितना हो गया बेटे 200 रुपीज हो गया। अगेन 9 अप्रैल के बाद सन्ड्रीज एक्सपेंस पे करे हैं आपने 12 अप्रैल को, कितने के 100 रुपीज। 12 अप्रैल को बाई सन्ड्री एक्सपेंस, कितने के बेटे 100 रुपीज के, 100 रुपीज के। ठीक है, और लास्ट में स्टेशनरी 27 अप्रैल को पे किया बेटे 300 रुपीज का। 27 अप्रैल बाई स्टेशनरी, और ये अमाउंट हो गया बच्चों आपका 300 का। आई होप कि आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, सारी ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ गई। अब आपने यहां पर क्या करना है बेटे, देखो इसको टोटल करना है, इसको टोटल करेंगे हम, यहां पर भी हम टोटल करेंगे बेटे। देखो तो अगर मैं बात करूंगा अमाउंट रिसीव और अमाउंट पेड की, एक मिनट, हाँ यहां पर अमाउंट रिसीव और अमाउंट पे की, तो आप देख सकते हैं 5000 है, हमने लिख दिया यहां पर 5000। यहां पर भी कितना है बेटे
तो बड़ा अमाउंट डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, 5000 लिख देंगे। ये आपका आ जाएगा 30 अप्रैल को बाई बैलेंस कैरी डाउन। कितना आ जाएगा इस टोटल 5000 जो अमाउंट है आपका बच्चों, उसमें से आपने क्या करना है, इस वाले टोटल अमाउंट को माइनस कर देना है, इस वाले टोटल अमाउंट को 5000 में से। तो बेटे 5000 में से हमने 300 400 300 400 700 900 1000 1300, बेटे ये आपका 1460 हो गया, 1460। तो 3540, तो जो बैलेंस सीडी आया आपका 3540 आया बेटे। क्लियर हो गई बात। और अब इस बैलेंस सीडी को आपने क्या करना है बच्चों, बैलेंस बीडी बनाना है कब, 1 में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये पैसा आपका 3540 यहां आ गया, 3540। और अब आप 1 मई को ही क्या करेंगे बेटे, कितना पैसा, क्वेश्चन देखो जरा, चेक करो क्या पूछा था। कहता है भाई द इम्प्रेसेड अमाउंट इज 5000, शो व्हाट अमाउंट द पेटी कैशियर वुड बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ इनटू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ में कितना पैसा, तो बेटे 1 मई को बाई बैंक वापस से टोटल जो खर्चा हुआ है वही, क्योंकि 5000 करना है, और वो कितना है बेटे आपका 1460। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट अगेन आपका बन जाएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों, 5000। ये आपका एक सिंपल क्वेश्चन था किसका मेरे प्यारे बच्चों, पेटी कैश बुक का। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आने के काफी संभावना रहती है। बेटे कैलकुलेशन में ये देखेंगे एक बारी, कैलकुलेशन में 3560 निकल के आएगा बेटे, ये 3560 निकल के आएगा बेटे, है ना। हाँ, क्योंकि ये 140 है, 3560 आएगा, तो यहां पर भी 3560, तो ये हो जाएगा 1440 हो जाएगा बेटे। क्लियर है, हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बहुत ही बढ़िया एक क्वेश्चन करने लग रहे हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक का। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा एनालिटिकल पेटी कैश बुक का। टेंशन की कोई बात नहीं है, देखो सिंपल जैसे हमने पीछे किया वैसे ही करना है लगभग लगभग। क्या चेंज होगा वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो देखो क्वेश्चन से ही करते हैं डायरेक्टली। कहता है प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेसेड सिस्टम। इम्प्रेसेड सिस्टम वही, स्टार्टिंग में पैसा देंगे भाई, और लास्ट में उसको क्या करेंगे, रीफ्यूल करेंगे, जितना खर्च हो गया सेम अमाउंट आप वापस से दे दोगे। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जनवरी 1 को रिसीव फ्रॉम पेटी कैश कितना हो गया, 10,000 हो गया। जनवरी 2 को आप पे कर रहे हैं मेट्रो फेयर हो गया। फिर जनवरी 2 को अगेन पे कर रहे हैं कार्टेज आप। फिर जनवरी 3 को पे कर रहे हैं बेटे कुरियर। जनवरी 3 को अगेन पे कर रहे हैं वेजेस फॉर कैजुअल लेबर्स, कैजुअल लेबर को आप वेजेस पे कर रहे हैं बेटे। तो जनवरी 4 को पे कर रहे हैं स्टेशनरी के लिए। जनवरी 4 को अगेन पे कर रहे हैं ऑटो चार्जेस। 5 को पे कर रहे हैं भाई आप रिपेयर फॉर चेयर्स। 5 जनवरी को आप पे कर रहे हैं बेटे पे फॉर बस फेयर। जनवरी 6 को पेड कार्टेज। जनवरी 6 को पे फॉर कुरियर। फिर जनवरी 6 को अगेन पे फॉर कन्वेनियंस चार्जेस। और जनवरी 6 को पे कार्टेज। और जनवरी 6 को पे टेलीफोन बिल। तो अब देखो बेटे यहां पर क्या है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक के अंदर क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं सेम नेचर के, उनका एक अलग से आप कॉलम खोल दोगे। ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं। एग्जांपल के तौर पर मेट्रो फेयर, ये बेटे मेट्रो फेयर जो होता है क्या होता है, आप अपने एम्प्लॉइज को आने जाने के लिए बेटे क्या देते हो, पैसा देते हो। ये जो मेट्रो फेयर होता है ये कन्वीनियंस का पार्ट होता है, तो कन्वीनियंस के कॉलम में आ जाएगा, तो एक कॉलम खुल जाएगा। कार्टेज के अंदर बेटे ये दूसरा कॉलम। कार्टेज क्या होता है, किराया भाड़ा। किस चीज का किराया भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सामान को लाने ले जाने का। पे फॉर कुरियर, कुरियर अलग एक्सपेंस है बेटे। अगेन कुरियर में क्या होता है बेटे, आप क्या कर रहे हैं, जो भी एक छोटा आइटम होता है, देखो कार्टेज में जो बड़ी चीजें होती है ट्रक वगैरह के अंदर जो जाती है, और कुरियर अलग तरीके जो स्पीड पोस्ट वगैरह जाता है। पे फॉर वेजेस फॉर कैजुअल लेबर, ये सन्ड्री एक्सपेंस में आ जाएगा बेटे आपका, है ना। तो ये अगेन 4 हो गया। पे फॉर स्टेशनरी ये आपका 5 हो गया। पे फॉर ऑटो चार्जेस, ये कन्वेनियंस में ही आ जाएगा बेटे, ऑटो चार्जेस पे कर रहे हैं तो ये कन्वेनियंस में ही आ जाएगा। ठीक है, फिर पे फॉर रिपेयर चेयर्स, रिपेयर में आ जाएगा ये अलग से बेटे।
फिर बस फेयर ये कन्वेनियंस में आ जाएगा बेटे। पे कार्टेज, कार्टेज का हमने बना ही लिया है। पे फॉर कुरियर, कुरियर का हमने बना लिया है बेटे। पे फॉर कन्वेनियंस चार्ज, ये अगेन वही हो गया। पे कार्टेज, कार्टेज का अगेन हमने बना लिया है बेटे। और पे टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन बिल का हमने नहीं बनाया, तो एक नया बन जाएगा। ठीक है, तो फटाफट बिना देरी करे हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो जल्दी, रिसीव फॉर पेटी कैश जनवरी 1 को। फॉर्मेट देख लेंगे पेटी कैश बुक का बेटे। यहां पर सबसे पहले रिसिप्ट साइड हो जाएगी, डेट आ जाएगी, वाउचर नंबर आ जाएगा, पर्टिकुलर आ गया और टोटल पेमेंट आ गया। आपको पहले बस ना टोटल पेमेंट तक चीजें बनानी है, उसके बाद हम करेंगे। तो पर्टिकुलर के अंदर सबसे पहले भाई हम पर्टिकुलर डेट के अंदर यहां पर लिख लेते हैं, मंथ है हमारा जनवरी का 2025 जनवरी, या फिर 1 जनवरी कर लो, 1 जनवरी। यहां पर आपने क्या लिख दिया बच्चों, टू कैश अकाउंट। पिछले वाले में बैंक लिखा था, यहां पर कैश क्यों लिखा है, ये रिसीव हुआ है बेटे, रिसीव यानी कैशियर ने, मेन कैशियर ने पैसा दे दिया होगा। वहां ड्रीव हुआ था, निकाला था, बैंक से निकाला था। ठीक है, कितना बेटे, 10,000 रुपीज। तो कैश में आपके पास बेटे 10,000 आ गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, रिसीव फॉर पेटी कैश। ठीक है, जनवरी 2 को लिखा हुआ है पे फॉर मेट्रो फेयर। तो यहां पर आप लिख देंगे बेटे 2 जनवरी को। अब खर्चा एक्सपेंस होता है और ये मेट्रो फेयर क्या हो जाएगा आपका, कन्वेनियंस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कन्वेनियंस। और अमाउंट पे में कितना आ गया बेटे, टोटल जो आपने, टोटल पेमेंट के अंदर सारी पेमेंट लेनी है। ठीक है, टोटल पेमेंट में तो अमाउंट आपने 50 रुपीज पे कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर 50। आगे देखो यहाँ पर पे कार्टेज है जनवरी 2 को, तो अगेन बेटे हमने 2 जनवरी को बाई कार्टेज कर दिया और अमाउंट था कितना, 250। ठीक है, आगे देखते हैं कार्टेज के बाद जनवरी आप 3 को कुरियर के लिए पे कर रहे हो भाई 500। तो हमने यहां पर 3 जनवरी को क्या कर दिया बच्चों, बाई कुरियर, और उसमें आ गया आपका अमाउंट 500। फिर उसके बाद अगेन 3 जनवरी को वेजिस फॉर कैजुअल लेबर। तो ये कितना हो गया बेटे आपका 600 रुपए। अलग से इसका अकाउंट नहीं बनेगा, सन्ड्री एक्सपेंस में ले लेंगे। तो बाई सन्ड्री एक्सपेंस कितना बेटे, 600। 3 तारीख की बात है ये। उसके बाद 4 तारीख को आपने क्या कर दिया बेटे, पेड फॉर स्टेशनरी 300 रुपए। तो हमने क्या कर दिया बच्चों, 4 जनवरी को बाई स्टेशनरी 300 रुपीज। अगेन देखेंगे 4 जनवरी को ही हम कर रहे हैं ऑटो चार्जेस, तो ये कन्वीनियंस में आ जाएगा। पेड ऑटो चार्जेस कितना बेटे, 400। तो यहां पर हमने क्या कर दिया बेटे, 4 जनवरी को बाई कन्वीनियंस 400 रुपीज, 400 रुपीज के बेटे। पेड फॉर ऑटो चार्जेस हो गया 400। फिर जनवरी 5 को आप देखेंगे पेड फॉर रिपेयर चेयर्स, तो ये रिपेयर में आ जाएगा आपका। 5 जनवरी को रिपेयर में आ जाएगा कितना, 200। 5 जनवरी बाई रिपेयर 200। उसके बाद देखेंगे 5 जनवरी को बस फेयर, ये भी आपका किस में आ जाएगा, कन्वीनियंस में। 5 जनवरी को बाई कन्वीनियंस में अमाउंट हो गया बेटे आपका बस फेयर का 1500। ठीक है बेटे, 1500। देन आपका बेटे बस फेयर के बाद आपका आ गया जनवरी 6 पेड कार्टेज। तो देखो आपने लिखा 6 जनवरी बाई कार्टेज, और अमाउंट हो गया बेटे कार्टेज का 100 रुपी। उसके बाद 6 जनवरी को ही आप कार्टेज के बाद कुरियर पे कर रहे हैं बेटे 400 का, बाई कुरियर 400 का। कुरियर के बाद बेटे आप पे कर रहे हैं 6 तारीख को पे फॉर कन्वीनियंस चार्ज बाई कन्वीनियंस, और अमाउंट हो जाएगा आपका 700। ठीक है बच्चों, 700 हो गया। और फिर पे कार्टेज कर रहे हैं आप सेम डेट पे बाई कार्टेज, और अमाउंट हो जाएगा 300 का।
और लास्ट में बच्चों जो आप पे कर रहे हैं, पे टेलीफोन बिल बाई टेलीफोन बिल, ये हो जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा 200। ठीक है बेटे। अब देखो भाई, यहां पर आपने सारे खर्चे लिख लिए हैं। अब हमने क्या करा है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक बना रहे हैं। तो कन्वीनियंस में जितना आएगा, देखो कन्वीनियंस में कितना आ गया 50। आगे देखते हैं कार्टेज कुरियर, कन्वीनियंस में आ गया अगेन 400। फिर उसके बाद देखो रिपेयर, कन्वीनियंस में आ गया अगेन 1500। अगेन कार्टेज कन्वीनियंस में आ गया कितना बच्चों 700। और उसके बाद आप देख सकते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आप क्या कार्टेज, तो कार्टेज के अंदर कितना आ गया, कार्टेज के अंदर बच्चों हमारे पास 250 आ गया। आगे देखते हैं कार्टेज कहाँ पर आ रहा है भाई, ये रहा कार्टेज, कितना है 100 है। कार्टेज आपका 100 है, हमने यहाँ 100 लिख दिया। और कार्टेज 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 एक ये रहा 300 का, ये है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। उसके बाद कन्वीनियंस हो गया, कार्टेज हो गया, कुरियर, कुरियर में बेटे कितना आ गया, कुरियर का हमने यहाँ पर बनाया है 500 लिख लिया भाई कुरियर में हमने। आगे कुरियर के बाद सन्ड्री एक्सपेंस कन्वीनियंस कार्टेज, ये कुरियर आपका कितना हो गया बेटे 400 और आ गया, 400 कुरियर आपका और आ गया, 400 हमने लिख दिया बेटे यहाँ पर कुरियर, और है नहीं कुरियर हमारे पास। उसके बाद हमने लिखा है रिपेयर, रिपेयर 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 रिपेयर, ये रहा बेटे 200 का आपका रिपेयर, यहाँ आ गया। ठीक है। रिपेयर हम देख लेते हैं और कहीं है, नहीं है। रिपेयर के बाद टेलीफोन बिल बेटे देख लो, टेलीफोन बिल यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर स्टेशनरी कन्वीनियंस कार्टेज कुरियर कुरियर, टेलीफोन बिल आप देख सकते हैं यहाँ पर है आपका, टेलीफोन बिल में कितना आ जाएगा 200। और सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस देख लेंगे बच्चों, आपका सन्ड्री एक्सपेंस ये रहा, कितने का है बच्चों 600 का सन्ड्री एक्सपेंस है। अच्छा स्टेशनरी का बेटे कॉलम छूट गया, स्टेशनरी हमारी कितने की है बेटे 300 की है, हमने यहाँ 300 स्टेशनरी। और सन्ड्री एक्सपेंस हमारे कितने के हैं 600 के हैं, ये हमने सन्ड्री एक्सपेंस। ठीक है बेटे। तो टोटल हमने सारी चीजें ट्रांसफर कर ली। देखो जो टोटल पेमेंट थी कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, टोटल आपने पेमेंट ये पोस्ट कर दी है। ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं बढ़िया तरीके से। अब देखो बैलेंस कर लेना है इसको हमने, देखो आपको 50 प्लस कर देंगे 250 प्लस कर देंगे 500 प्लस कर देंगे बच्चों 600 प्लस कर देंगे 300 प्लस कर देंगे 400 200 1500 100 400 700 300 और 200, ये हो गया 5500 बच्चों, 5500। ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई। और यहाँ पर आप यहाँ पर आप देखो 5500 आपका आ गया है बेटे। और ये जो टोटल वाला अमाउंट है जरा चेक कर सकते हैं बेटे, यहाँ पर मैं आपको रिसिप्ट वाला जो अमाउंट था ये देखो, रिसिप्ट वाले अमाउंट के अंदर आपका कितना पैसा आ चुका है बेटे, देखो जरा रिसिप्ट वाले कॉलम में आपका 10,000 रुपीज था। ठीक है बेटे। तो जब 10,000 रुपीज आपका टोटल रिसिप्ट है बच्चों, और इस 10,000 रुपीज में से आपने क्या करना है बेटे 5,500, ये जो 10,000 रुपीज है आपका, ठीक है बेटे, देखो इसमें से जैसे ही आप माइनस करोगे तो 4,500 आपका क्या आ जाएगा बच्चों, बैलेंस निकल के आ जाएगा 4,500। देखो 10,000 आपका टोटल रिसीव था और 5,500 टोटल खर्च आया है, तो 4,500 आपका बैलेंस निकल के आ गया, बैलेंस सीडी। ठीक है बेटे, क्या निकल के आ गया आपका बैलेंस सीडी निकल के आ गया। अंडरस्टैंड और नॉट, ये कैसे निकल के आया, थोड़ा सा स्पेस की बेटे कमी हो गई है यहाँ पर, फिर भी मैं आपको यहाँ पर करवाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये जो आपने अमाउंट लिखा था यहाँ पर 10,000, ये देखो 10,000 है ना, और 10,000 में से माइनस हुआ तो 4,500 हमारा आ गया। ये क्या है 4,500 हमारा बेटे बाई बैलेंस कैरी डाउन आ गया। क्लियर हो गई बात, कितना बेटे 4,500। और ये जितने भी कॉलम है इन सबका टोटल करके आप यहाँ पर लिख लेंगे,
जैसे यहाँ पर अगर मैं बात कर दूं स्टेशनरी के अंदर कितना है भाई, टोटल 300 है, इसमें कितना हो गया 900 हो गया, इसमें कितना है 200 हो गया, इसमें 200 है, इसमें 600 है, यहाँ पर आप देख लेंगे 300 400 650 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 2650 हो जाएगा। ठीक है बेटे, ये ऐसे आपका ये बैलेंस सीडी निकल के आ गया। अंडरस्टैंड? तो आई होप कि आपको चीजें बेटे ये समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हुआ है। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना जरूर, आप लोग कैश बुक का आपका जो कंप्लीट टॉपिक है वो अच्छे से हो जाएगा प्रैक्टिकल पोर्शन। ठीक है बेटे, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप डाउट बता सकते हैं। टेक केयर एवरीवन, तब तक के लिए मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें।